नमस्कार, आपका पूर्णिया टाइम्स में स्वागत है और नववर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पूर्णिया के ही बगल में कस्बा विधानसभा है, वहाँ पे अभी गर्म कपड़ा बंटवाया जा रहा है। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। जो मैं दिल्ली गया था और वहाँ से एनजीओ के द्वारा पूर्णिया ट्रांसपोर्ट में बुक करवा करके पूर्णिया माल मंगवाया और वो अब सबको बांटा जा रहा है। और एक दो दिन में हम लोग पूर्णिया में भी कुछ जगह पे बांटेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया गर्म कपड़ा का, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है हमारा बीपीएससी। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत साल से हो रहा है। इनका मेन मोटो ही है चोरी करना। इनके अध्यक्ष का बात आप सुने? मैं सुना तो दंग रह गया कि 4 लोग अगर चोरी किए हैं तो उनके चलते हम री एग्ज़ामिनेशन नहीं ना करा देंगे 4,73,000 बच्चों का। तो आप ये बताइए कि जिस समय डिप्टी एसपी का 2 सीट 3 सीट निकलता था, एसडीएम का 2 सीट निकलता था, तो 4 सीट मायने नहीं रखता है। आप कैसे इस तरह से बात कर सकते हैं? हाँ, सत्ता में चूर नीतीश कुमार जी, आपको शर्म नहीं आता है? किस नशा में है? बिहार को नशा में के दलदल में तो फंसा दिए, भेज दिए। कभी लालटेन से लटक जाते हैं, कभी कमल पे जा कर के बैठ जाते हैं, ब्रह्मा बनने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अब क्या हुआ? आप लोग तो बीजेपी गवर्नमेंट भी तो अगर सबके पक्ष में बात करती है तो ये 4,73,000 बच्चे इनको नज़र नहीं आ रहे कि इनके साथ बेईमानी हुआ है। आप हर जगह सही हो सकते हैं ऐसा नहीं है। जिस माँ का बेटा गया उसके लिए क्या है? बस वो 1 करोड़ रुपया आप दे दीजिएगा, वो कंपनसेशन हो जाएगा। आप लोगों को तो जेल में बंद करके पिटाई होनी चाहिए आप लोगों का। और एक एसपी साहिबा हैं, उनका नाम स्वीटी सहरावत है। उनको लगता है क्या कि वो बिहार को समझ नहीं रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि बिहार है। ये सब खेल बहुत हो गया है, एसपी डीएम ये सब बहुत खेल हो गया है। इन सब का कोई औचित्य नहीं है। जब ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा पे जाते हैं, इन लोगों को बोला जाता है कि चल उधर जा कर के बैठ। इस तरह से बात किया जाता है। डीजीपी तक को इस तरह से बोला जाता है। पता है ना आप लोग की औकात क्या है? रंगबाजी दिखाते हैं, गर्मी दिखा रहे हैं। हाँ, री एग्ज़ामिनेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। हंस के कीजिए चाहे रो के कीजिए, री एग्ज़ामिनेशन करना होगा तो होगा आपको। शर्म आनी चाहिए। किस तरह का आप लोग राजनीति कर रहे हैं? जनता के लिए बने हैं ना। हाँ, हमारे प्रियम्बल में क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। भूल गए क्या? खाली शिलान्यास करने जाते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं कि कर कमलों द्वारा, कर कमलों द्वारा हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे विधायक साहब का नाम, सांसद साहब का नाम। नाम आप क्या करना चाहते हैं? नाम में कितने आए कितने चले गए? ख़त्म कर रहे हैं आप बिहार के समाज को। आप ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अब आपको हटना होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी वीडियो में बोला हूँ कि एनडीए गवर्नमेंट नहीं आ रही है बिहार में, और आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि एनडीए गवर्नमेंट नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा राजनीतिकार हैं, देख लीजिएगा।
मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ना जदयू को वोट देगा कोई, ना बीजेपी को देगा। आप अपनी बीजेपी तो सत्ता बचाने के लिए आपको सपोर्ट कर रही है। कहाँ गए बिहारी फर्स्ट वाले चिराग पासवान जी? आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। शर्म कीजिए, आप लोग को शर्म आना चाहिए। जो गलत को आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग को तो तुरंत समर्थन खींच लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप तो राजनीति कर रहे हैं भाई। हमारे अमित शाह जी वो सोचते कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। आपका रणनीति और राजनीति जो है ना, ये गुजरात नहीं है सर जी, ये बिहार है। याद रखिए, मैं तो पूर्णिया से हूँ। आप लोग 2025 सोच रहे हैं, 2025 में आप लोग नहीं आ रहे हैं। क्या करके रखे हैं आप लोग? शर्म आना चाहिए। और आप लोग इससे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली में कितने बिहारी हैं पता है आपको? मुश्किल होगा, आप लोगों को बहुत मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अफसोस होता है आप लोगों के इस तरह के विचार से कि कैसे कैसे लोगों को आप उठा करके ले आए हैं। ये लोग वही लोग हैं, जदयू वही है जो 1977 में जेपी आंदोलन में थे। इंदिरा गांधी को कह रहे थे कि गद्दी छोड़ो, जनता आ रही है। आज जनता रोड पे है, मार खा रही है, री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? आज आपको वो आंदोलन याद नहीं आ रहा है? खैर, समझ में आ जाएगा, आने दीजिए इलेक्शन, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं पूर्णिया वासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके भले ही बच्चे जॉब में हो, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, ये नहीं समझिए कि आपके बच्चे जो पटना में आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। ये नहीं कि हाँ हम जदयू वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले नहीं। चाहे आपका बच्चा कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी आप साथ दीजिए। आप सोचेंगे कि मेरा क्या, मेरा तो बच्चा कर गया। याद रखिए, आपका बच्चा का भी बच्चा जब होगा तो फिर वो भी कंपटीशन का तैयारी करेगा। लाइफ बहुत लंबा है, बड़ा है, हर किसी को कहीं ना कहीं झूलना पड़ता है। ये आपका मुद्दा नहीं है। अगर फेयर प्ले नहीं होगा ना, तो कल के डेट में आपका भी बच्चा 10 साल के बाद इसी तरह से आंदोलन में जाएगा। एक मेरे पास एक थिंकर की बुक थी इंडियन पॉलिटिक्स में, उसमें कहा गया था कि दैट गवर्नमेंट इज़ बेस्ट हु गवर्न लेस्ट। वो सरकार बहुत अच्छी होती है जो कम समय के लिए होती है, और उनका कार्यकाल को 5 साल नहीं, रसिया के कार्यकाल से लिया गया है 5 साल का, लेकिन 5 साल नहीं 3 साल करना चाहिए, क्योंकि जनता खुद को अपनी गलती को कम समय में ठीक कर सके। लेकिन यहाँ आ जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर आपको लगता है कि हाँ अर्थव्यवस्था आप बहुत अच्छा चला पा रहे हैं, मेरे नज़र में आप अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं चला पा रहे हैं। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों के ऊपर टैक्स लेविट करके। कितना आपका मिमिक्री लोग कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। सीतारमन जी, आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी चाहिए, सांख्यिकी की। सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ लेने से नहीं होता है। जब डाटा एनालिसिस आप नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे कि शेयर मार्केट हमारे ये में नहीं है, शेयर मार्केट हमारे में ये में नहीं आता। आप तो यही बोल करके निकल जाएंगे, ये तो इंटरनेशनल मार्केट का मुद्दा है। आप तो शेयर मार्केट को भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं कर पाता है कि कौन रेगुलेट कर रहा है उसको। लेकिन जब रिसेशन आता है तो भारत में उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या, कि लोग अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? जब सेंसेक्स आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ जाता है आपकी अर्थव्यवस्था पे? आप तो एफडीआई, एफआईआई बहुत करवा रहे हैं। सिर्फ इंटरनेशनल डीलिंग से नहीं होता है, आपको अपना प्रेजेंस आपको भारत में दिखाना होगा, भारत के राज्यों में दिखाना होगा, राज्यों के शहरों में दिखाना होगा, शहरों के कस्बों में दिखाना होगा। हम तुरंत उड़ करके चले जाएं रसिया, हम उड़ करके चले जाएं इंडोनेशिया, हम उड़ करके चले जाएं अमेरिका, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, वो आपका है, काम है। किसके पैसे से जा रहे हैं, कभी सोचे हैं? जनता के पैसे से जा रहे हैं। जब आपका घर ही ठीक नहीं है, भारत तो आपका घर है ना, आपको तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। खाली पोर्टलबाजी करते हैं, खाली पोर्टलबाजी। NCRB, ऑनलाइन FIR, लेकिन आपका कोई काम नहीं देता है, वो FIR होता है। बेवकूफ़ बनाने का एक दूसरा। साइबर क्राइम में अगर कहा जाए तो साइबर क्राइम के निर्देशक तो आप ही लोग हैं जो कि इस तरह के पोर्टलबाजी करते हैं। थाना इंचार्ज भी उसमें पूछता है कि एक गवाह दे, दो गवाह दे दीजिए, हम FIR नहीं कर पाएंगे, हमारा CR खराब हो जाएगा। ऊपर से है निर्देश। क्या फालतू वाला बात सब करते हैं। FIR करने में इतना, अरे आप लॉन्च कीजिए, इंक्वायरी सेटअप कीजिए और उसके बाद देखिए। ऑन द स्पॉट अगर किसी को ज़रूरत पड़े, मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ ये आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। मैं तो वकील हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता क्या करेगी? अभी भी मौका है, सोचिए और सुधरिए, समझे? जनता से आप हैं, आपसे जनता नहीं है। कानून भी जो है ना समाज से चलता है। समाज है तो कानून है, कानून से समाज नहीं है। समाज है तो कानून है। अगर समाज नहीं रहेगा तो आप कानून कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे? और हमको तो लगता है कि हम ये पटना वाला मैटर में BPSC प्रोटेस्ट में तो हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। सब अपना बाहुबल दिखाने के लिए आ जाते हैं। अफसोस होता है ये सब चीज़ देख करके। आप लोग भी अगर यही चाहते हैं, ऐसा ही समाज चाहते हैं, ऐसे ही लोग चाहते हैं, अगर ऐसे ही किरदार चाहते हैं राजनीति में,
तब तो अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। तब जो मेरे बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनको मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बातों को मानिए ही, आप जज कीजिए। आपका बच्चा अगर वहाँ नहीं गया है तो ये बात नहीं है कि आज अगर सिचुएशन ठीक नहीं होगा तो आने वाले समय में 10-15 साल के बाद आपके बच्चे का बच्चा वहाँ नहीं रहेगा। समय आज अगर उनका बच्चा गया है तो कल आपके भी बच्चे वहाँ पर रहेंगे, उनके ऊपर भी वो ठंड में वाटर कैनन चलेगा, लाठियाँ चलेंगी, और बच्चे खोने का गम क्या होता है। जिनका गया होगा उनसे एक बार मिलिए, पैसा लीजिए। जिनका बच्चा गया है उनसे मिलिए जा करके, बस का टिकट हम कटवा देंगे, जा करके मिल करके आइए, तब आपको पता चलेगा कि एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा क्या मायने रखता है। सिर्फ आँख में पट्टी बांध लेने से नहीं होता है कि हम बीजेपी को देंगे, जदयू को देंगे, नहीं। वो तो सपोर्ट कर रही है, सोचना आपको है। 2025 में आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको यूज़ कीजिए। मैंने ये नहीं कहता कि आप मुझे ही वोट दीजिए, नहीं। जांचिए, परखिए, देखिए क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके लिए खड़ा है, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है आपके लिए, उसको देखिए। क्योंकि अगर आपका 2025 अगर मिस करेगा तो याद रखिएगा फिर ये समय आपको 5 साल बाद 2030 में ही आएगा। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, 2025 आप लोग का बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि नीतीश जी, आपको तो झुकना ही पड़ेगा, एनडीए गवर्नमेंट को झुकना होगा और री एग्ज़ामिनेशन हो करके रहेगा, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। चाहे आप हंस करके दीजिए इजाज़त, चाहे रो करके दीजिए, याद रखिएगा आपको झुक करके देना पड़ेगा इजाज़त। और उस समय बात का बतंगड़ मत बनाइएगा। धन्यवाद।